और आज जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे, वो बहुत ही इनकरेजिंग, बहुत ही उत्साहित करने वाला संदेश है, जो आज खास तौर से आपके और मेरे लिए है। और हम चाहते हैं कि हम इस वचन को सुने और समझें और ग्रहण करें कि प्रभु ने कितनी बड़ी योजना और कितनी बड़ी आशीष आपके और मेरे लिए रखी है। और ख़ास तौर से आज इस वक्त पे जब हम इस हालात में हैं कि डरे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, चारों ओर मृत्यु और महामारी को देखते हैं, उस वक्त ये आज का वचन जो है बहुत ही आशीषित वचन है। और मैं चाहूँगी कि इस वक्त रात हो गई तो आप बहुत सारे लोग नहीं जुड़े होंगे हमारे साथ। जब भी आप जुड़ें, जब भी अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, तो ये शुभ समाचार, आशीष का समाचार, फिर भी एक आशा है, फिर भी एक आशीष है, फिर भी प्रभु हमें सब कुछ देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जीतू ब्रदर, आपका स्वागत है। और जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज प्रभु क्या बात करना चाहता है हमसे अपने वचन के जरिए। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल में ये बात हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है, लेकिन आज जरा उस पर गौर करें ध्यान से कि प्रभु आज कुछ और प्रकाशन हमें देना चाहता है। कि परमेश्वर जब हमसे किसी बात के लिए कहता है कि सब का मायने किया है, एक उसको हम लिमिट नहीं बांध सकते, उसको सीमा में नहीं बांध सकते। परमेश्वर का प्यार और उसकी ये सारी योजनाएं क्या क्या है, आज हम ग्रहण करें आप और मैं। परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है, तो हम वचन पर जाएंगे और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो उस पर भी हम बाद में प्रार्थना करेंगे। वचन के बाद हम उन बातों पर जाएंगे, प्रार्थना के सेशन पर जाएंगे। मैं वचन में इसी बात पर गौर करना चाहूँगी कि जब प्रभु कहता है कि सब कुछ, तो उसकी जो वायदा है, उसकी जो आशीष है वो असीमित है। उसको आप बांधने की कोशिश नहीं कर सकते कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। और उन बातों पे खास चर्चा करेंगे। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं वचन पर जाऊंगी। और ये वो वचन है जो जीवित वचन है, जो आपके जीवन में काम करेगा, जिसको जब आप ग्रहण करेंगे, समझेंगे और क्लेम करेंगे, तो वो बरकत प्रभु आपको देगा। वचन क्या है? भजन संहिता 103 उसका 2 और 3 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है वचन में? सब अधर्मों को क्षमा, सब रोगों को चंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हल्के फुल्के बुखार और फ्लू को ठीक करता है और बाकियों को नहीं, क्योंकि वचन बता रहा है सब अधर्मों को क्षमा। कोई भी गुनाह क्यों ना हो, कोई भी, फिर भी आपके पास मौका है। आज इस वक्त में जब हम जान रहे हैं, अपने वचन पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी जिंदगियों पर ध्यान दे रहे हैं, और वो सवाल जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सवाल जो अब हमारे मन में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वचन इस बारे में क्या बताता है, ये महामारी के वक्त पे अब क्या प्रभु हमसे बात करना चाहता है, अब आगे क्या होने वाला है, जो हम चारों ओर सुन रहे हैं, ये दूसरी वेव आई, अब ये तीसरी वेव आएगी। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या कह रही है कि हर समय क्या है, मेरे मन प्रभु को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी को भी। वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। सब में यानी सब कुछ, कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स, कोरोना वायरस, कुछ भी क्यों ना हो, वचन हमें बोलता है वो सब को चंगा कर सकता है और सबको क्षमा कर सकता है। लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम अपने मनों को तोड़कर उसके वाकई में ग्रहण करें। देखिए, सिर्फ बाइबल पढ़ लेना रूटीन की तरह, प्रार्थना कर लेना, गीत गा लेना, चर्च जाना ही काफी नहीं है। अब वचन हमें बता रहा है कि हमें तैयार होने की जरूरत है। इस वक्त पर आत्मिक रीति से सशक्त होकर तैयार होने की जरूरत है। कब तक हम वो दूध पीने वाले बच्चे की तरह वो विश्वासी बने रहेंगे जो छोटी छोटी बातों को सिर्फ समझते हैं? क्योंकि प्रभु की योजना इतनी छोटी नहीं, सीमित नहीं है, असीमित है। और वो क्या क्या बातें हैं जो वचन आज आपसे मुझसे करना चाहता है? पहली बात तो, आज जब आप अपनी जिंदगी पे पीछे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो ये बात ध्यान ले, वचन कह रहा है वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। आपसे, मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे, गलतियां हुई होंगी, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। यहाँ कह रहा है वो सबको क्षमा करता है, सबको।
कोई पाप ऐसा नहीं जो मसीह क्षमा नहीं कर सकता, और सब रोगों को चंगा करता है। कोई रोग ऐसा नहीं जिसको वो चंगा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय पा चुका है यीशु मसीह, और वही वो आपको और मुझे भी देना चाहता है। तो हमें कोई भय नहीं। और उसके बाद अगला वचन है, देखिए मत्ती 8 उसका 16वां वचन। यहाँ वचन आपसे मुझसे क्या बता रहा है? जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यहाँ पे भी वही शब्द है, सब बीमारों को। क्या मायने हैं? जो हम लिमिटेड सोच रहे हैं कि सिर्फ विश्वासी को, सिर्फ मसीही लोगों को ही वो चंगा करेगा, या सिर्फ इतनी इतनी बीमारी को वो करेगा, इसको नहीं करेगा, ये बीमारी ऐसी है वैसी है, जो आज आप और मैं सुन रहे हैं बहुत चर्चा में। सारे वक्त न्यूज़ पे, सोशल मीडिया में, आपके फ़ोन में, आपके तरह तरह के ऐप्स में यही तो जानकारी आती रहती है। कौन सी बीमारी है और उसका इलाज क्या है और उसका कारण क्या है, सबकी अपनी अपनी बातें आती रहती हैं। लेकिन वचन हमें जो बात बता रहा है, ये वचन जीवित वचन है, सत्य वचन है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। उसको हम एडिट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। वो वचन हमें बता रहा है कि जब यीशु मसीह थे यहाँ दुनिया में, तो ये बात बता रहा है कि वो सब बीमारों को चंगा किया, सबको, जो भी कोई क्यों ना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, अमीर है, गरीब है, बुद्धिमान है या अनपढ़ है, या ज़्यादा पढ़ा है, सशक्त है या निर्बल है, जो भी कोई क्यों ना हो, जितने लोग उसके पास आए, मसीह सबको चंगा करता चला गया, सबको। और दुष्ट आत्माएं जिनमें थी उनको भी, यानी कि बीमारियों पर भी अथॉरिटी, और शैतानी बंधनों पर भी अथॉरिटी, पाप क्षमा करने पर भी अथॉरिटी, हर एक चीज़ का अधिकार वचन बताता है। और देखिए, ये वचन सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं ये लिखी हुई बात है, या मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे कहने पे यकीन करें। हम चाहते हैं, और वचन भी चाहता है, वचन भी बार बार कहता है, चख के देख, परख के देख, कि हम जब चख के देखें, परख के देखें कि वास्तव में वचन क्या बात बता रहा है आपसे और मेरे से। क्या वचन वो बात कहना चाह रहा है कि वो, अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, अगर आप डरे हुए हैं, भय की आत्मा आप में है, अगर आप जादू टोने तंत्र मंत्र में जकड़े हुए हैं, किसी ने कुछ करा, ये करा, वो करा, आप लोग कहते हैं, या बीमार हैं, या पाप से हैं, या खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच सोच के। क्यों? चारों ओर जो वातावरण है उसको देख के हम डरे हुए, हम इंसान हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी वचन में एक आशा है, और वो कह रहा है कि आप आज किसी भी समस्या में क्यों ना हो, सब प्रकार की बात। देखिए, जो आज का वचन का शीर्षक है वो ये है कि खुदा जब कहता है सब, जब वो कहता है ऑल में वो कितना बड़ी बात छिपी हुई है, उसको सीमित नहीं कर सकते हम। उसको असीमित तरह से देखें कि प्रभु हर अधर्मों को क्षमा करे, शैतानी बंधनों को भी, बीमारियों को भी, पापों को भी। लेकिन एक बात बता रहा है वचन, यशायाह 59 और उसके दूसरे वचन में क्या है, क्यों नहीं हो रहा आज छुटकारा? वचन क्या कह रहा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता। देखिए, वचन आपको क्या बता रहा है कि हमारे स्वयं के अधर्म प्रभु से हमें अलग कर दिया। परमेश्वर तो वही है, परमेश्वर ने तो अपना स्थान नहीं बदला। परमेश्वर तो बहरा नहीं है। वो क्या कहता है, मेरा कान ऐसा बहरा नहीं कि मैं सुन ना सकूं, मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं कि वो क्षमा नहीं कर सकते, और वो छुटकारा नहीं दे सकते, और वो उद्धार नहीं कर सकते। और मैं कोई प्रतिमा नहीं हूँ कि जिसकी आंखें तो हैं वो देखता नहीं, और कान तो है वो सुनता नहीं। आज जो आप और मैं सोच रहे हैं, कहाँ है प्रभु, सुन ही नहीं रहा। वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर तो वही है, उसका प्यार तो वही है, असीमित है। प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। परमेश्वर का प्यार कैसा है, लेकिन हमारे अधर्म की वजह से अगर हमें वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, तो अपने मनों को तोड़ कर आए, अपने हृदय को खाली करके आए,
वो क्या कह रहा है, मैं तो तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। आप आज जो भी कोई क्यों ना हो, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, चाहे आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, पर उसको देखें, महसूस करें। वो कह रहा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा, मैं उसके साथ मन में प्रवेश करूँगा, घर में प्रवेश करूँगा, संगति करूँगा, उसके साथ फेलोशिप करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा, मतलब संगति करूँगा उसके साथ। आज आप कोई भी क्यों ना हो, चख के देखें, परख के देखें। वो मन में खड़ा खटखटा तो रहा है, लेकिन आप क्या करें, आपके दिल में जगह ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, ना कान है सुनाई दे रहा है कि कौन खटखटा रहा, क्योंकि डरे हुए हैं। शैतान ने ऐसा भ्रमित कर रखा, डरे हुए हैं, दुख में, निराशा में, सिर्फ नेगेटिव 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 सोचते रहते। और बहुत ही दुख होता है मुझे जान के, मेरे बहुत सारे करीबी युवा लोग जो इस वक्त में, जो विश्वासी थे, वो क्या बोलते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है, हमको वो समझ नहीं आ रहा है। विश्वासी लोग बोर हो रहे हैं, जो प्रभु कह रहा है मैं तेरी संगति, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ संगति करूँगा। आप अकेले कहाँ हैं, आपके साथ प्रभु है। और डिप्रेशन में जाने की बात, जो कह रहे हैं कि कौन मेरी बात सुनेगा, वचन बार बार कह रहा है कि जल की धारा की नहीं, उंडेल उंडेल कर चर्चा करो। वचन क्या कह रहा है, देखो डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है। वो कुछ मिनट आपकी बात सुनेगा, लक्षण देखेगा और आपको बताएगा इंसानी बुद्धि से इलाज और दवा। और हम नहीं कह रहे कि वो गलत बात है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम सारे प्रिकॉशन लें, सारी डॉक्टरी सुविधाएं लें, वो बिल्कुल बात है शरीर के लिए। लेकिन आत्मा के लिए क्या है, आत्मिक डॉक्टर कौन है, यीशु मसीह। दिमागी डॉक्टर कौन है, चिंता को मुक्त करने वाला कौन है, शांति को देने वाला कौन है, जो आपके पास अवेलेबल है हमेशा, हर वक्त, न सोता है न ऊँघता है, दाहिनी ओर मौजूद रहता है। और वो ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से परे है। जिससे आप जा रहे हैं इलाज कराने, मन की बातें बताने, मानसिक बातें बताने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, वो निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर आपको मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेके मिलेगा, पैसे देके मिलेगा। लेकिन मसीह से बात करके देखिए, आज आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन हैं, चाहे ऑफिसर हैं, यीशु मसीह का प्यार सब के लिए है और एक समान है और मुफ्त है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं है, और वो हर वक्त तैयार है आपकी बात सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो वो इलाज बताएगा, जो वो सुझाव बताएगा, जो वो सॉल्यूशन आपको देगा, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा, कामिल होगा, जिसमें इतना सा भी कोई भी आप गलती नहीं पा सकते, क्योंकि वो स्वर्गीय बात है, वो इंसानी बात नहीं है, इंसान की सीमा की बात नहीं है, वो परमेश्वर की बात है। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स है, उसको ग्रहण करें जो प्रभु आज देना चाहता है आपको और मुझे। वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स प्रभु आपको देना चाहता है, रिसीव करें आज। अपने डिप्रेशन से हटके, अपने डर से हटके, अपने पापों से हटके, अपने दुखों से हटके, क्योंकि वो प्रभु चाहता है कि हम सब जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। कैसे पाएंगे, देखिए वचन में देखेंगे, लूका 24 अध्याय उसका 47 वचन में क्या लिखा है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, फिर से सब शब्द का प्रयोग क्या है, सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। वचन क्या बता रहा है, लूका 24:47 में, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, सब, फिर से वही बात है, अनलिमिटेड प्लान सबके लिए, मुफ्त में, सब जातियों के लोगों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मसीह जब दुनिया में थे, इंसानी रूप में जब आए थे, सबसे प्यार किया, सबको चंगाई दी, सबके पाप क्षमा किए, सबको गले से लगाए, चाहे वो कोढ़ी है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो रक्त बहने वाली स्त्री, यहाँ तक कि मुर्दा भी क्यों ना हो। उसको किसी से लज्जा नहीं आई, उसको किसी से घृणा नहीं आई, उसने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। यीशु मसीह की मोहब्बत कैसी थी। तो आप अगर सोच रहे हैं कि वो तो उस वक्त था जब यीशु मसीह थे, अब कहाँ हैं, कैसे जाऊं, कैसे मिलूं, कैसे छूं, ये जवाब वचन क्या कह रहा है। देखिए
इब्रानियों 13 और 8 में यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वचन क्या बता रहा है? यीशु मसीह बदलने वाला नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो तब था तो यूं करता था, वो था नहीं, वो है और हमेशा रहेगा। वचन कहता आदि में भी वही था, अब भी वही है और अंत तक भी वही रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाए पर वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है और वो नहीं बदलने वाला है, ना उसके वायदे झूठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे और वो हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके नाम पे है, जिसकी समुद्र की एक एक लहर जिसका कहना मानती है। जो बोलता है तो तूफान थम जाते हैं और बोलता है तो 3 दिन का मुर्दा निकल के आ जाता है, सिर्फ बोलने से, नाजर निकल हल्के से। आजकल के प्रचारकों की तरह नहीं है अल्लाह गुल्ला चिल्ला मेज पीटना, ये करना वो करना तो भी चमत्कार नहीं। मसीह का कैसा था? बोला सिर्फ और हो गया। हल्के से बोलने से भी इतना बड़ा काम प्रभु का होता था। तो आज प्रभु चाहता है कि आप उसको ग्रहण करें। वो जैसा तब था अब भी है और हमेशा रहेगा। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी शिफा करने की, चंगाई की ताकत, उसके पाप क्षमा करने की ताकत, उसको मौत पे फतेहमंद वो तब भी था, वो अब भी है। उसके पास आए, चख के देखें और परख के देखें। देखिए क्या बोल रहा है वचन हमें, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है। देखिए फिर से सबकी बात, यीशु मसीह जो सबका प्रभु है, वचन में लिखा है ऐसा। शांति का सुसमाचार सुनाया, आप माने या नहीं माने, सत्य तो सत्य है और वचन में सत्य बात लिखी है बार बार। यीशु मसीह जो सबका प्रभु है, मसीह ही सबका प्रभु है। क्या आज इस दुख में, निराशा में, परेशानी में आप भूल गए? तो प्रभु याद कराना चाह रहा है कि वचन कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। गर्भ में रचे जाने से पहले मैं तुम्हें जानने वाला परमेश्वर हूँ, नाम लेके जानने वाला परमेश्वर। तुम्हारे हर दिन मेरी पुस्तक में लिखे हैं। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर है। गोद में लिए लिए फिरने वाला परमेश्वर है, जो कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, तू मेरे लिए बेशकीमती है, स्पेशल है। आज आप सोच रहे मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा, मुझे सब भूल गए, मेरा दोस्त नहीं पूछ रहा, मेरा रिश्तेदार नहीं पूछ रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं बीमारी में हूँ, या मैं परेशानी में हूँ। है वो वाकई में आज स्थिति है, सचमुच में है। एक वर्ग तो है कि वो अपने लॉकडाउन में घर में बैठा है और उसके पास पैसे हैं और उसके पास ऑनलाइन सब सुविधा है, सब कुछ उसको मिल जा रहा है, वो बैठा, उसका जीवन चल रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको रोज रोज निकलना है, रोज ना निकले तो रोटी नहीं मिलेगी बच्चे को। वो वर्ग भी है। लेकिन प्रभु उसको क्या कहता है कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। दुनिया में तो अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन मसीह ने नहीं बांटा है आपको। चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप निसंतान हैं, चाहे आप रोगी हैं, चाहे आपके ऑक्सीजन लगी है, सांस नहीं मिल रही, फिर भी वही यीशु मसीह आपका प्रभु है, जो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं नहीं त्यागूंगा। और वो सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा यरे, जो सब कुछ मुहैया करता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, पैसा, रोटी, सांस, जीवन, बच्चे, बाल बच्चे, घर परिवार, सब कुछ। मांग के देखे, चख के देखे। मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ से गुजर के आए हैं और देखा है कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सारा अधिकार जिसके हाथ में है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सब कुछ संभव है जिसमें। वो प्रभु जब आपके और मेरे साथ है तो हमारे पास वास्तव में सब कुछ है। और वो छोड़ता नहीं है, वो अद्भुत तरीके से काम करता है। अब जो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते वो सोच रहे होंगे बैठे बैठे आप भाषण दे रहे हो मजे से और हम पे ये बीत रही है वो बीत रही है, ऐसा नहीं है। वाकई में वो सब कुछ चीज से गुजर के, स्ट्रगल से निकल के प्रभु हर किसी को तैयार करता है। जितने लोग वचन की बात ये बोल रहे हैं
वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि ये सब कुछ देखा है बहुत नज़दीक से, मृत्यु, बीमारी, परेशानी, आंसू, अकेलापन, डिप्रेशन, निराशा, लेकिन चख के देखा है कि अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ है, सब कुछ संभव है मसीह में, आपके लिए भी। चख के देखे, परख के देखे, आज ही मांग के देखे, अभी ही मांग के देखे, एक मित्र की तरह, एक पिता की तरह, माता की तरह। जैसे आप सबसे अच्छे मित्र से अपना दिन भर फोन पे दुखड़ा रोते रहते, मित्र तो मित्र है, वो बेचारा इंसान है, कहाँ तक एक सीमा है उसकी, लेकिन मसीह ऐसा मित्र है, मसीह ऐसा सहायक है जो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, मृत्यु पर भी अधिकार है जिसका, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगी आपके सामने वचन में से ही, मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 वचन। यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने खुद कहा, वचन बता रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मसीह को दिया गया है। यहाँ का जीवन भी, वहाँ का जीवन भी। जो नहीं जानते वो वचन में पढ़े। और उसके साथ ही सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगी वो है मरकुस 16, 17 से 18 वचन। यहाँ पर एक बात बताई गई है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो नाशक वस्तु भी पी लें तो भी उनकी हानि नहीं होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ सबसे अद्भुत बात क्या है, यीशु मसीह कह रहा है कि सारा अधिकार, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हम भी जानते हैं आकाश और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह एक अद्भुत बात कह रहा है कि वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। क्या आप नहीं पाना चाहते वो अधिकार? क्या आप और हम नहीं चाहते कि जब ये बीमारियां, परेशानियां, डर, मृत्यु और सब कुछ हम पर आता है तो प्रभु हमें वो अधिकार दे कि हम हाथ रखें और हमारे प्रियजन चंगे हो जाएं। चलो, आज कोरोना वायरस से हाथ रखने वाली बात नहीं है, फिर भी प्रभु का आत्मा है कि हम नहीं छूते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी प्रभु की आत्मा तो छूती है, मसीह का हाथ तो छूता है और वो चंगा करता है, चंगा करता था, चंगा करता है और करता रहेगा, क्योंकि उसके सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं। अगर आज आप निराश हैं, अपने किसी प्रियजन के लिए दुखी हैं, चिंतित हैं, तो जान के देखिए प्रभु ने क्या कहा। सबसे अद्भुत बात क्या है, देखिए, ये सारा अधिकार मसीह को है। किसने दिया है? पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया है और पुत्र ने आपको और मुझे दिया है। क्या कह रहा है? जितने मुझ पर विश्वास करेंगे, ये सब बातें जो भी चिन्ह बताए हैं, ये सब वो भी कर सकते हैं। सब का मतलब सब, जो भी कोई क्यों ना हो, जो भी कोई क्यों ना हो, आप कैसे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, चाहे बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं जहाँ डॉक्टर जवाब दे रहा है, जब हम यीशु मसीह के नाम में उसी अथॉरिटी में कैंसिल करते हैं उन सब रिपोर्ट्स को मसीह यीशु के नाम में, तो काम होता है। चख के देखे, परख के देखे, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है अपने चुने हुए लोगों। चुने हुए मतलब ये नहीं कि वो एक दो सोच रहे हैं बस वही कर सकते हैं, सबको देख लीजिए। बार बार कह रहा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, यानी जो कोई भी मसीह में विश्वास करेगा उन सब के लिए है ये प्रॉमिस। कितने आनंद की बात है, कितनी आशीष की बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे, मुझसे, हर किसी से, संपूर्ण जगत से इतना प्रेम करता है, संपूर्ण मानव जाति से ऐसी मोहब्बत करता है परमेश्वर कि ये सब हमें देना चाहता है। एक और बात, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। देखिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो। कौन चाहता है? परमेश्वर। क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। फिर से प्रॉमिस प्रभु का है, फिर से प्यार ऐसा है, पूरा बाइबल इससे भरा पड़ा है, जहाँ पे ये बार बार लिखा गया है कि प्रभु चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। ये सब के लिए है योजना प्रभु की। तीतुस 2 और उसके 11वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। फिर से वही बात, सबका।
आप बाइबल पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन प्रभु की योजना सब के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। क्या नहीं चाहता प्रभु? कि कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु चाहता है कि हम में से सबको वो अवसर मिले मन फिराव का, हम सब उसके सत्य वचन को जाने। कितनी सुंदर और आनंद की योजना है परमेश्वर की आपकी और मेरे लिए। और वचन जो है हमें वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से बता रहा है, बार बार बता रहा है। आप ये ना समझे कि ये जो विनाश हो रहा है प्रभु चाहता है कि सब विनाश हो जाए, नहीं। वचन क्या कह रहा है देख लीजिए बार बार, प्रभु नहीं चाहता एक भी प्राणी का नाश हो। प्रभु बचाना चाहता है और वो चाहता है हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, यहाँ भी और वहाँ भी, क्योंकि प्रभु प्रेम करता है और आशीष देना चाहता है। बाइबल क्या कह रही है बार बार, जैसे माता संभालती है वैसे संभालता है। तो माता कैसे चाह सकती है अपने बच्चे का विनाश? कितनी भी क्रोधित हो, कितनी भी दुखी हो, कितना भी कुछ करे, थोड़ा सा झिड़केंगे डांटेंगे, पर वो प्रेम खत्म नहीं हो सकता। ये तो इंसानी स्वभाव है। और वचन कहता है फिर भी दूध पीने वाले बच्चे की माँ तो छोड़ सकती है। ऐसे भी हमारे सामने घटनाएं हैं कि जो माएँ छोड़ दे रही है अपने बच्चों को, लेकिन वो उसका वायदा क्या, माता तो छोड़ सकती है लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता। अगर आप अकेले हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आप सोच रहे मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ कोई नहीं जान रहा, मेरे दोस्त नहीं सुन रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं सुन रहे, मेरा पड़ोसी नहीं सुन रहा, मेरा बॉस नहीं सुन रहा, लेकिन एक है जो सुनने के लिए तैयार है, जो स्वयं कह रहा है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, मेरा स्वर सुन के खोलो, मुझे आने दो, तब जाके ग्रहण करो प्रभु की बात को, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। और वो योजनाएं जो बनाता है वो लाभ की होती है, हानि की नहीं होती। प्रभु का वचन एक और बात के लिए हमें प्रॉमिस कर रहा है। देखिए एक्ट्स की किताब में प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 5 वचन में लिखा है कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और उसी के आगे इसी के 2 अध्याय 4 वचन में क्या बात कहा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ क्या वर्णन है, वो जितने लोग थे सब आत्मा के वरदान पाए, सब आत्मा से भर गए। लेकिन आज हम सब भरे हैं क्या? नहीं, बहुत गिने चुने, आधे तो यकीन ही नहीं करते। अब नई शिक्षा सोच रहे हैं बाइबल से अलग हट के बाद। वचन क्या कह रहा है, ये आत्मा के वरदान सबके लिए है। वचन क्या कह रहा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। ये वायदा किया है कि नहीं प्रभु ने? योएल की किताब में भी है और उसके बाद प्रेरितों की किताब में भी है ये बात कि 2 बार ये प्रॉमिस किया है प्रभु ने कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे। और इस वर्णन में हम देख रहे हैं कि सबने पाया था ये वरदान, सब आत्मा से भर गए, सबने पाया। मगर आज क्यों नहीं पा रहे सब? जो बीमारी आए, परेशानी आए, कोई आए, इसकी तरफ देखने लगते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं कि वो प्रचारक करेगा चमत्कार होगा, ये करेगा चमत्कार होगा। अवश्य हो सकता है, प्रभु के जन प्रार्थना करें तो होगा, लेकिन ये तो वरदान प्रभु ने सबको दिया है। देख लीजिए उस बात में जो लिखा है कि वो सब, उनमें से तो कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन एक बार सुनी पतरस की बात, ग्रहण की, आत्मा से भर गए। और आत्मा से भी कैसे? जलती हुई लपटों की तरह आत्मा उन पर उतरा जो दिखाई दे रहा था। आत्मा में बोल रहे थे वो सब कुछ जो हो रहा था, ये बाइबल की ही बात है, कोई अलग से तो नहीं है। तो आज अगर हम बात करते हैं आत्मिक बात, आत्मा के तोहफों की बात, आत्मा के वरदानों की बात हम करते हैं कि प्रभु आपको देना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते आपको चंगाई का वरदान मिले, आप नहीं चाहते आप अन्य भाषा समझें, आप नहीं चाहते भविष्यवाणी और अन्य बातें समझें, क्योंकि वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता अभी। स्वर्गीय बात,
यहाँ तक कि स्वर्ग की कुंजी दे दूंगा। स्वर्गीय बात बताएगा प्रभु आपको और मुझे, सबको, हर किसी के लिए है योजना, जो भी मांगेगा प्रभु से। और वचन क्या कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। और हम क्या कहते हैं, इससे प्रार्थना करा, उससे प्रार्थना करा, वो बड़ा प्रोफेट, वो छोटा प्रोफेट, वो बड़ा प्रचारक, वो छोटा प्रचारक। और मसीह कह रहा है मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट, एक ही मध्यस्थ, एक ही मीडिएटर, एक ही है उद्धार का रास्ता। और बार बार देखिए, आज जितना मैंने अभी तक वचन बताया उसमें हर बात में क्या है, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। पाप सब प्रकार के क्षमा, बीमारी सब प्रकार की चंगाई, लोग सब प्रकार के, हर लोगों को, सबके लिए योजना, योजना सबके लिए, उद्धार सबके लिए। क्या चाह रहा है, एक भी आत्मा विनाश ना हो। प्लान सबके लिए, उद्धार की योजना सबके लिए, क्रूस पर बलिदान भी सबके लिए। क्या कह रहा वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे जगत से, पूरी दुनिया से। ये तो गलत फहमी है कि हम समझे सिर्फ मसीह को हम के लिए किया, ऐसा तो नहीं है। वचन बार बार शुरू से आखिरी तक बता रहा है कि यीशु मसीह एक ही है, संपूर्ण मानव जाति के लिए वही प्यार है, पूरे जगत के लिए वही प्यार है। वो चाहता है हम सब अधर्मों को क्षमा करना, चाहे बड़ा पाप किया है, चाहे छोटा पाप किया है, चाहे नहीं जाना है, चाहे इग्नोरेंट है, अभी जाने ही नहीं है, पर फिर भी प्रभु आपसे चाहता है, आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता एक भी आत्मा विनाश हो, और बार बार हम सबको मन फिराव का अवसर मिले, ये वचन बता रहा है। देखिए इसी में आगे हम देखेंगे, उसी के 38 से 39वें वचन में जो हम अभी देख रहे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 39। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देख लीजिए वचन में क्या वायदा है, ये पाओगे। क्यों? 39वें वचन में, क्योंकि हर बात का जवाब भी देता है वचन में। जो सवाल आपके मेरे मन में आता है तुरंत जवाब भी मिलता है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। क्या है प्रतिज्ञा? हमारे लिए, हमारी संतानों के लिए भी, और उन सब, फिर से है ऑल, सब के लिए, दूर दूर के सब लोगों के लिए यही योजना है परमेश्वर की। पानी वाले बपतिस्मे की बात नहीं है यहाँ, आत्मा वाले बपतिस्मे की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि यूहन्ना तो तुम्हें पानी से देता है, लेकिन मसीह आत्मा का बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा का, जो बार बार मसीह कह रहा है, बोल रहा है, मैं तो जाता हूँ, अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ, सत्य का आत्मा, एक सहायक दे के जाता हूँ। वो सहायक अगर आपके पास नहीं है, तब हम वो बातें करते हैं जो आज सुनाई दे रही, मैं निराश हो गया, मैं बोर हो गया, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं ऐसा वैसा। क्यों? वो लोग हैं जो अकेले हैं। मसीह जो सहायक देके जा रहा है वो नहीं ग्रहण किया, तो ग्रहण करो। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, आत्मा देके जाता हूँ, पवित्र आत्मा का सहायक देके जाता हूँ, जो हर बात तुम्हें बता देगा, जो हर बात तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। और सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स की बात, मसीह को लिमिटेड ना समझे, छोटी सी बात ना समझे, बस इतनी सी बात, एक बात लेके आ जाते हैं छोटी सी और फिर भूल जाते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से देना चाहता है आशीष, और वो वाली स्वर्गीय आशीष जिन्हें इंसान ग्रहण नहीं करता। इंसान के लिए वो मूर्खता की बात है, क्रूस की कथा भी मूर्खता है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है अब इस वक्त पे, क्या चाहता है? आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक कान खुल जाए, जरा हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाएं कि ये वो आत्मिक वरदान सिर्फ 1-2 चुने हुए मसीह बड़े बड़े प्रचारक के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। बाइबल देख लो आप, अभी तक जितने मैंने बताए सब है, सब के लिए। हीलिंग का वरदान, ये सारे वरदान, ये सारी बातें आप सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और वचन बता रहा है उन सब के लिए भी जो नहीं जानते। प्रभु की योजना सब के लिए है। देखिए एक और ख़ास बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लगभग मैं हर वचन में इस बात को बोलती हूँ, वह 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16वां वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पे वचन हमको बता रहा है कि बाइबल जो है, बाइबल का दूसरा नाम जो है आत्मा की तलवार है। किसने लिखा है? व्यक्ति ने नहीं, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। लिखने वाले वो हैं, लेकिन जो जो पवित्र आत्मा ने कहा वो बात लिखी गई है। वो पवित्र आत्मा से लिखी हुई पुस्तक है, सिर्फ प्रिंटेड किताब नहीं है। उतना ही अस्तित्व नहीं है कि एक किताब है, जैसे और किताब है प्रिंटेड, वैसे ही वो भी एक किताब है और रखी है हमारी शेल्फ में, पढ़ लेते हैं बुक की तरह, सिर्फ जानने के लिए कि क्या घटनाएं कब हुई, कैसे हुई, एक कहानी की तरह पढ़ लेते हो। उतनी बात नहीं है। वो आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई किताब है, जिसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा की जरूरत थी, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा जरूरत है। अगर आत्मा ही नहीं है तो क्या समझ रहे हो? इतने सालों से पीढ़ियों चले जा रहे हैं, चर्च में गाना गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जानते नहीं है, और आत्मा का वरदान है ही नहीं। बीमारी पड़ती है, दूसरे से कह रहे दुआ कर दो। परेशानी, डर लग रहा, दूसरे से कह रहे दुआ कर दो। शैतानी बंधन कर दिया, दूसरे से कह रहे। क्यों? जब वो आत्मा आपके साथ है, जिसका प्रॉमिस मसीह ने आपको बार बार किया है, उसको क्यों नहीं समझ आ रही बाइबल की बात? क्योंकि जब पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उसको सिर्फ किताब की तरह पढ़ोगे, घटनाओं को तरह पढ़ोगे, कहानी की तरह पढ़ोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है आपके साथ एक शिक्षक की तरह उसमें छिपे हुए गूढ़ बातें बताता है, प्रकाशन बताता है, रेवलेशन बताता है कि इस बात का क्या मायने है और वो आपके और मेरे लिए कितनी सच है और हमारे लिए कैसे लाभदायक है। हमारे लिए कैसे, हम सोचते हैं हिस्ट्री की बात है, उस समय की लिखी हुई किताब है, उस समय ऐसा होता होगा, ऐसा लिख दिया होगा। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उसमें वो बातें भी हैं जो अभी घटी भी नहीं है। और आप देख लीजिए, हर एक किताब में घटना जो होती है उसके बाद उसका वर्णन होता है, लेकिन बाइबल में वो सब बातों का पहले से वर्णन था और उसी के आधार पे घटनाएं हो रही हैं धीरे धीरे। जब मैच करके देखें आप हिस्ट्री को, साइंस को, डिस्कवरीज को देखें, वो सब बातें जो पहले से लिखी हुई है बाइबल में, वो सब कुछ धीरे धीरे हो रही। इन बातों का तो पहले से ही वर्णन है, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात लिखी हुई, वो आज आप और हम देख रहे हैं कि पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वही आत्मा है, एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा, वही वरदान हर एक के लिए दिया है। वो बड़े प्रचारक को भी वही दिया है, आपको मुझे भी वही दिया है। अगर हमने रिसीव नहीं किया उस आत्मिक ब्लेसिंग्स को जो सब के लिए है, एक दो चुने हुए के लिए नहीं है। बात यह है कि उन्होंने ग्रहण कर ली है और वो यूज कर रहे हैं, तो दिख रहा है। देखिए, आत्मा के वरदान ऐसे हैं, जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रभु आनंदित होता है जिसमें उसके काम हम कर रहे हैं उसको महिमा मिले। वचन बार बार कहता है कि जो तुम भले कार्यों को देखो तो पिता के नाम की महिमा हो। वो आनंदित होता है जब हम वो करते हैं, वो सारे कार्य। और वो पवित्र आत्मा के कार्य जब आप और मैं करने लगे तो कितने आनंद की बात है, कितनी अच्छी बात है। और शुरू में हम सोच सकते हैं ये ऐसा कैसे होगा, मैंने भी सोचा था, आप भी सोच सकते हैं। शुरुआत में हम भी यही सोचते थे कि भाई जो परेशानी है, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, उसको ईमेल करो, तो बहुत बड़ा जो प्रचारक है सिर्फ वही कर सकता है। ऐसा नहीं है। वचन बताता है कि ये सारे वरदान सब के लिए, और अंत के दिनों में तो बहुत आयत से उठेलेगा। ब्लेसिंग्स को रिसीव करें आप और मैं। उसके बाद जब सीखा, डरते डरते शुरू करा, हमने सोचा कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, हाथ रख के कैसे दुआ करूं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये हंसेगा, वो हंसेगा, सोचेंगे ये बहुत बड़ा अपने को बन के दिखा रहा है, बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। लेकिन जब आत्मा का अभिषेक आता है, वो ऐसा बोझ देता है, वो ऐसा सिखाता चलता है, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, वो पवित्र आत्मा सबके लिए है। और क्या है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो शिक्षक है सबका, वो हमें सिखाएगा और बिल्कुल निडर बना देगा, बोल्ड बना देगा। जैसे पतरस को देखा आपने भी पीछे वर्णन, पतरस वही है जिसने 3 बार मसीह का डर के मारे इनकार कर दिया और कह दिया मैं तो जानता ही नहीं हूँ यीशु मसीह को। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो यही पतरस, उसकी वही झूठ बोलने वाली जुबान ने जब बोला तो 3000 से अधिक लोग आत्मा से भर गए। सब लोग जितने मौजूद थे। और कैसे भरे? जलती हुई लपट की नाई उनके ऊपर आ गई और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे
और इतने हजारों ने मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसको ये बात सिखाई। वही बात आज आपके लिए, मेरे लिए भी सत्य है कि आप उस डर से, उस बेबी मसीहत में से निकल के जरा स्ट्रांग बन जाएं, उसके वॉरियर, उसके सैनिक बन जाएं, क्योंकि ये वक्त है उस आशीषों को ग्रहण करने का। असीमित ब्लेसिंग्स जो आपकी और मेरे लिए रखी है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, उसका ऑल मतलब क्या है, उसका सब मतलब क्या है? सब कुछ सबके लिए और मुफ्त में। खास बात, ये सारे तोहफे मुफ्त में है प्रभु जो हमें देना चाहता है। और मत्ती 6 और उसके 31 से 33 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। फिर से सब, ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन बहुत सामर्थी वचन है, और यूं तो बहुत सारे वचन है, लेकिन ये व्यक्तिगत रीति से मैंने जाना है अपने जीवन में कि इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले जो बंदा उसके राज्य और धर्म की खोज में रहता है, यानी पहला स्थान जब प्रभु को देने लगता और सोचता है कुछ मिले या ना मिले, प्रभु में जब हम आनंदित रहने लगते हैं, उससे आत्मिक वरदान जब मांगने लगते हैं, जो वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता, ये सच है। जब हम कहते हैं मुझे ये नहीं आता, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं आता। हम सोचते सिर्फ प्रचारक का काम है, किसी बड़े मिनिस्टर का काम है, उसी को आएगा, उसी को मिलेंगी ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज वचन बार बार कह रहा है सबके लिए, सबके लिए। चाहे आप बच्चे ही हैं, चाहे आप टीनेजर ही हैं, फिर भी ये काम है। छोटे छोटे बच्चे भी चमत्कार कर रहे हैं। जब हम मांगते हैं तो कहता है पहले उसके जो राज्य और धर्म की खोज करेगा तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी, सब कुछ, सब कुछ। कोई भली वस्तु प्रभु छोड़ता नहीं जो हमें ना दे वो उसके बाद। तो इसको ट्राई करके देखे। वचन बार बार कहता है चख के देख ले, परख के देख ले। तो चख के देखें आज और रिसीव करें ये सारी ब्लेसिंग्स मसीह के नाम में। मत्ती 19 और 25 से 26 में क्या है? एक सवाल। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किसने कहा? यीशु मसीह ने। आपने और मैंने नहीं कहा। किसी बड़े मॉडल हीरो ने नहीं कहा कि डायलॉग कह दिया और इंसान ने कह दिया और भूल गया। किसने कहा है ये वायदा? यीशु मसीह ने, जो कह रहा है कि मनुष्य से बहुत बातें हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस बात को, वचन को क्लेम करें, ग्रहण करें इसको और मांगें, और प्रभु वास्तव में आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह का वायदा है। और वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। उसके बाद पहला पत्रस 5 और 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन क्या कह रहा है? सारी चिंता। वचन ने लिस्ट बना के नहीं कही ये वाली चिंता डाल सकते और ये वाली नहीं डाल सकते। जैसे आज इंसान का है, कोई फाइनेंस वाली एडवाइस दे सकता है, कोई हेल्थ वाली दे सकता है, कोई दिल की, कोई कान की, कोई आँख की, कोई अलग अलग एक एक विषय की। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? सारी चिंता डाल दो, सारी, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो। आपकी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल बात, घर में लड़ाई झगड़े, कोई भी क्यों ना हो, देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट बना के सारी चिंता उस पर डाल दो। आज रिसीव करें। आपके मन में जो भी बात, वो जो भी बोझ क्यों ना हो, प्रभु आज आपको हल्का करना चाहता है। प्रभु आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। उन सारी आशीषों को ग्रहण करें यीशु मसीह से आज, यीशु मसीह से आज। और उसके नाम में सब बातें हाँ और आमीन में पूरी होती है, क्योंकि ये बार बार हम देख रहे हैं सबके लिए है और मुफ्त है। मुफ्त, कोई टैक्स नहीं लगा सकता उसमें। वो सारी आशीषें पाए मसीह से। सारी चिंता उस पर डाल दें क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, वो तुम्हें नहीं भूला है। फिलिपियों 4:6 से 7 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये बात आप पढ़ेंगे तो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बात की चिंता मत करो वचन कह रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं और चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है। जब अपने आसपास मृत्यु देख रहे हैं, बीमारी देख रहे हैं, डर का माहौल देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं, तो निश्चित है चिंता करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या वायदा कह रहा है? जब प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, देखिए जब प्रार्थना करें कुड़कुड़ा के बुदबुदा के नहीं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, कब ठीक होगा, ऐसा नहीं सुन रहा, कहाँ है खुदा नहीं सुन रहा, वो नहीं। धन्यवाद के साथ और विनती करके जब हम करेंगे तो क्या है? परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो प्रभु की शांति आएगी हमारे और हमें स्ट्रॉन्ग करेगी और हमें सब कुछ करना सिखाएगी। और एक खास बात, एक खास यीशु मसीह की आज्ञा जो आज आपके और मेरे लिए है खास, वो क्या है? मत्ती 22 उसके 36 से 38 वचन में, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। फिर से सारी बात कही, ऑल मतलब क्या है? सबसे। और मरकुस में इसी बात में एक और बात भी जोड़ दी है कि सारी शक्ति से। यहाँ ऐसे है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कर। संपूर्ण प्रेम अगर हम मसीह से करें तब, और उसी तरह का प्रेम परमेश्वर का भी है। वन साइडेड प्रेम नहीं है। प्रभु का प्यार कैसा है? बिना शर्त का प्रेम है, लेकिन वो चाहता है कि आप और हम भी वो प्रेम का रिश्ता बनाएं। जब वो बना लेंगे, आपसी प्रेम की बात जब होगी, मित्रता की बात होगी, तब प्रभु के काम हमारी जिंदगी में दिखाई देंगे। जब तक है ही नहीं तब तक तो हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमारे आत्मिक कान बंद हैं। वो उतना ही दिखाई देगा, लिमिटेड, जितनी हमारी मनुष्य की सामर्थ्य, उतनी सीमित बातें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब मसीह से हम सारे मन से, शक्ति से, प्राण से सबसे प्रेम करते हैं और आत्मिक आशीष पाते हैं, तो आप जानते हैं आप वो सब भी देख सकते हैं जो औरों को नहीं दिखाई देता। और ये सच है, चक्की देखे, परख के देखे, प्रभु दिखाएगा आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें जो और लोग नहीं देख सकते, वो प्रभु हमें दिखाएगा। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 10 और उसके 31 वचन में है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी कि आज से हम अपने जीवन का ये उद्देश्य जब बना ले कि आज से मैं जो भी करूँ वो प्रभु की महिमा के लिए है। अब आप जब ये बात क्लेम करोगे और अब जीवन में करोगे तो बहुत मुश्किल बात है कि जो भी कुछ करो सब कुछ महिमा के लिए, वो नहीं होगा, क्योंकि हम पापी हैं। हम सब कुछ महिमा के लिए नहीं करते। जब हम गाली दे रहे उससे महिमा नहीं हो रही, डांट रहे, कोस रहे, घृणा कर रहे, नहीं हो रही। कुछ गंदगी देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हैं, खराब चीज पढ़ रहे, देख रहे हैं, टीवी में, फोन में गंदा देख रहे हैं, तो वो प्रभु की महिमा के लिए नहीं है। वही बात चाहता है प्रभु आज आपको और मुझे कि हम जो भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें। आज ये प्रण बना दे अपने जीवन में कुछ नई बातों का, जब हम उसको पूरी तरह से ग्रहण करते हैं। और आखिरी में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात करूंगी कुलस्सियों 3 और 17 वचन में, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। एक बात तो थी कि जो भी करें उसकी महिमा के लिए करें, और दूसरे करें जो भी करें उसके नाम से करें। दूसरी बात यह है कि आज से आप और मैं जो भी करें उसकी महिमा के लिए करें और उसके नाम से करें, क्योंकि आप और मेरे में तो सामर्थ नहीं है, सामर्थ तो यीशु के नाम में है। आज आप चाहते हैं चंगाई, आज आप चाहते हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आज आप चाहते हैं कोई भी और आपकी टेंशन है, आपका बोझ है, परेशानी, कुछ भी क्यों ना हो, देखिए कुछ भी, छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, चाइल्ड लाइक फेथ से प्रभु के सामने आए। वो सब कुछ सुनता है, वो सब कुछ जानता है, और दिल खोल के चर्चा करें, आंसू गिरा के चर्चा करें। वचन क्या कहता है? परमेश्वर टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता, और टूटे हृदय के समीप रहने वाला परमेश्वर, टूटे दिल वालों के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है।
वो आपकी सब बात सुनेगा, वो सब कुछ में आपके साथ है। तो आज जरा चेक करें, कोशिश करें बीमार के लिए प्रार्थना करने की, उनके लिए चंगाई मांगने की, और आप देखेंगे और सोचेंगे कि ये कैसे होने लगा। ये वरदान सिर्फ और चुने हुए के लिए नहीं है, वरदान सबके लिए हैं, सबके लिए। उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, प्रभु कहता है, क्योंकि ये सबके लिए है। तो आज वचन में हमने बहुत सारी बातें देखी, और खास मायने यही है कि प्रभु बार बार, यूँ तो और बहुत हैं, लेकिन अब समय की कमी को देखते हुए और रात ज़्यादा होने से मैं आपको इतनी बात मैं बताना चाह रही हूँ, जो प्रभु चाहता है कि इन बातों पे हम गौर करें। ये बात सब का मतलब क्या है प्रभु का, ये सारी आशीषें हम सब के लिए है और बहुतायत से प्रभु देना चाहता है। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे, और इसके बाद में भी आप रिकॉर्डेड भी जब देखेंगे तो भी पोस्ट कर सकते हैं।